करना होता है इसमें रीअपेयर होने के लिए। मैंने वैसे तो मास्टर्स भी किया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, वो अपनी जगह एक बहुत अच्छी चीज़ है। दैट वाज गुड इनफ टू इवन लैंड मी इन कनाडा बिकॉज मास्टर्स एजुकेशन होने की वजह से मेरे पॉइंट्स बन गए थे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो इट पेव्ड द वे फॉर मी टू कम टू नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अगर बात की जाए कि एक हायरिंग कंपनी है जिसको एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल पीएमपी सर्टिफिकेट है या एक मास्टर्स की डिग्री है जो पाकिस्तान से ली हुई है। तो मेरे ख्याल में एक जो पीएमपी सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये है पीएमआई का यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, और ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका एंड अमेरिका में बल्कि मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा कारआमद है, लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं इसकी वजह से। इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसकी रिकग्निशन ज़्यादा है। मैं अगर कभी कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशंस की जॉब्स देखता हूँ तो मैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं लिखा हुआ देखता कि आदमी मास्टर्स किया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं ये देखता हूँ कि पीएमपी लिखा हुआ होता है, यानी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ढूंढ रहे होते हैं। तो अभी तक मेरे पास वो नहीं था, लेकिन आज मैं टेस्ट देकर आया हूँ, तो उसकी तैयारी मैंने बस ऐसे चलते फिरते ही की है। मेनली मैं कहूँगा कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने एक्सपोजर के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो आज तक मैंने पढ़ा, सीखा, समझा। अंग्रेज़ी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ आए, क्योंकि डिफ़िकल्ट काफ़ी है ये, इन द सेंस कि आपको एक बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, और वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के नीचे 4 से 5 ऑप्शंस होती हैं जिनमें से आपको सही सिलेक्ट करनी होती है। 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन टोटल 230 मिनट्स थे, जिसमें 2 10 मिनट ब्रेक्स थी। मतलब इस तरह से वक्त की डिस्ट्रीब्यूशन थी कि समझ लें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 1 मिनट 10 सेकेंड दे सकता था एक क्वेश्चन को आंसर करने में। और वो क्वेश्चन ठीक आंसर करने होते हैं। वो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि आपको उसी लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी होती है, पूरी समझनी होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो आपके मैनेजर माइंडसेट को चेक करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन तो है, आपका एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या आपका माइंडसेट भी है एक मैनेजर की तरह के नहीं, वो सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। इसी की वजह से उन्होंने इस तरह का ये एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है टेस्ट का कि आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करना होता है, क्योंकि 230 मिनट्स आर सिंपली नॉट इनफ टू डू 180 क्वेश्चंस। उसमें आपको मैनेज इस तरह से करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर ठीक से समझना है और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस इससे रिलेटेड। तो इसकी तैयारी मैंने जैसे बताया कि चलते फिरते ही की थी, कोई ज़्यादा मुझे करने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैं काफ़ी